आज सबसे पहले भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जो अब मेंस क्रिकेट के बाद विमेंस क्रिकेट में भी लागू हो चुकी। बात सिर्फ एशिया कप तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की महिला टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच ये मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने जा रहा है। इस बात को पाकिस्तान ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसने भारतीय खिलाड़ियों और फैंस को नाराज कर दिया। जब जब मैदान में हारते थे, धूल चाटने को मजबूर होते थे, बुरी शिकस्त मिलती थी, पाकिस्तान में नाराजगी के सामना करने का डर होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ ड्रामा शुरू करते थे। फाइनल में तो उसने हद ही कर दी। भारत से मैच में पिटने के बाद पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी तो एशिया कप ट्रॉफी चुराकर भाग गए थे और अब कुंडली मारकर उस पर बैठ गए। जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई, उस वक्त मंच पर मोहसिन नकवी के अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य खालिद अल जरूनी भी मौजूद थे, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। अगर जूम इन करिए, भारत के खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह ये दोनों दे सकते थे। खालिद अल जरूनी, जूम इन करके दिखा दीजिए, ये साहब दे सकते थे ट्रॉफी। लेकिन पाकिस्तान की इस चाल को लेकर अब पूरे विश्व में, स्पोर्ट्स जगत में भी चर्चा हो रही है और हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि नकवी ने कैसी मनमानी की, ना खालिद अल जरूनी से ये ट्रॉफी देने दी और ना ही अमीनुल इस्लाम, जिनकी आप तस्वीर उनके साथ बगल में देख रहे हैं, ये वाले साहब, ये भी वहां पर मौजूद थे, इनसे भी नहीं लेनी थी। मोहसिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया और इस तरह एशिया कप की ये ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे चुरा ली। आने वाले वक्त में जब भी एशिया कप के सुनहरे पन्नों को पलटा जाएगा, तब तब भारत की ये शानदार जीत पाकिस्तान को 3-0 से हर मैच में हराना उसकी करतूतों का जवाब बनेगी। और किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो ट्रॉफी के साथ दिल भी जीते। इस टीम ने ऐसा करके दिखाया। जब भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी नहीं दी गई तो एक भी खिलाड़ी परेशान नहीं हुआ। पूरी टीम ने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा जश्न मनाया जैसे उनसे इस ट्रॉफी, इस टाइटल को कोई चुरा ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता था कि हमारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी की इमोजी के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। और अब उम्मीद है कि जब महिला क्रिकेट टीम मैच जीतेगी तो वो भी इसी तरह हाथ नहीं मिलाएगी। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी की ओछी हरकतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मैच के कुछ दिनों बाद अब दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक भी हुई। इस बैठक में बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला गए, जिन्होंने मोहसिन नकवी से कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपो। बीसीसीआई ने यह सुझाव भी दिया कि मोहसिन नकवी इस ट्रॉफी को, चलिए उनसे नहीं लेना है, दुबई के एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से में रखवा दें और बीसीसीआई इस ट्रॉफी को वहां से ले लेगा। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से यह भी पूछा कि उन्होंने एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को यह ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी। उन्होंने यह भी कहा कि यह ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इसे जल्द से जल्द भारतीय टीम को दीजिए, सम्मानपूर्वक दीजिए। इस पर मोहसिन नकवी ने यह कहा कि उन्हें प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान बिना वजह के एक कार्टून की तरह खड़ा रखा गया। ये उन्होंने गलत इल्जाम लगाया, क्योंकि भारत ने साफ स्पष्ट कह दिया था कि ट्रॉफी नहीं लेंगे तो नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथ से। आखिर में मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी और मंच पर चर्चा होगी और किसी तरह से वो मामले को टाल रहे हैं ताकि ट्रॉफी देनी ना पड़े। जबकि बीसीसीआई ने कहा कि वो अब इस मामले में आईसीसी को शिकायत करेगा और ये ट्रॉफी मोहसिन नकवी को भारत को सौंपनी ही होगी। इस बहस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रॉफी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के सामने एक बेतुकी शर्त रखी है। फाइनल मैच से पहले ही बता दिया था कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। राजीव शुक्ला ने कहा ट्रॉफी के एसीसी दफ्तर में ना रखा जाए, इसे आईसीसी दफ्तर में दीजिए, वहां से हम ले लेंगे। तो नकवी का कहना था अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान आए, सूर्य कुमार यादव पर उनकी नजर है, कप्तान आए और वो इस ट्रॉफी को ले जाए। तो कहा ट्रॉफी को भारतीय कप्तान को खुद आकर ही लेना होगा और वो बार बार ये कहते रहे कि नहीं, इस मंच पर नहीं। इस बार के एशिया कप में देखिए 4 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, भारत के लिए ये एशिया कप आसान नहीं था। भारत के सभी खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का देश में ही विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर एक भी मैच हार जाते तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। उनके लिए पूरा दबाव था, उन्हें हर हाल में तीनों मैच जीतना था और उन्होंने वही किया। दूसरा, इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए। तीनों मैचेस में भारत की जीत हुई। अगर पाकिस्तान को इनमें से एक भी मैच में जीत मिल जाती
तो वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते, वो किसी तरह मैच से एक भी मैच भारत से जीत जाए, लेकिन भारत के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया और हर तरीके से क्रिकेट के मैदान पर जवाब दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बार के एशिया कप में भारतीय टीम ने एक रेड लाइन खींची हुई, जिसे हमने पाकिस्तान की टीम को पार ही नहीं करने दिया। हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, उनकी हरकतों को, सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। एशिया कप में भारत के जेनजी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। मोहसिन नकवी की इस भाषा से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत ने उनके हाथों से ट्रॉफी क्यों नहीं ली और क्यों मोहसिन नकवी को जवाब देना जरूरी था। एशिया कप के फाइनल में जीत के बाद भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा मजा पाकिस्तानी फैंस का रोना पीटना, टीवी तोड़ने वाली हरकत देखकर आया। पाकिस्तान की एशिया कप में ये लगातार तीसरी हार थी और इस वजह से पाकिस्तानी फैंस अपने खिलाड़ियों पर खूब बरसे। पाकिस्तानी फैंस तो ये कहने लगे कि उनका टीम ने तैयारी अभिषेक शर्मा की करी थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, यानी शर्मा जी नहीं चले तो वर्मा जी चल गए। हम आपको पाकिस्तानी फैन का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो अभिषेक शर्मा के आउट होने पर स्टेडियम में भारतीय फैंस पर चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आया और ये हालत देखी अपनी टीम की, बखिया उधेड़ दी। मीम्स इस बात के संकेत दे रही हैं कि भारत की जीत के बाद पाकिस्तान की धज्जियां एक तरफ तो मैदान में उड़ी, लेकिन इसी के साथ पूरे एशिया में, अगर समझ लीजिए विश्व में खिल्ली जिस तरह से उनकी उड़ रही है, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि क्रिकेट फैंस को कितना मजा आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड मिलाकर कुल 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान फिर से अपने आतंकी ठिकानों को तैयार कर रहा है। इन खबरों के बीच आज भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को सीधे सपाट शब्दों में बता दिया है कि अगर इस बार उन्होंने कोई भी हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं दिखाएगा। अगर इस बार पाकिस्तानी आतंकियों ने छोटी सी भी हरकत की तो भारत पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को यही सख्त संदेश दिया है। इंडियन आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में बहुत संयम दिखाया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में वो संयम नहीं रखेगा और इस बार सेना आगे की कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षण न देने की चेतावनी दी है और भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि उनको अंदेशा है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने भी पाकिस्तान को झूठ ना बोलने की चेतावनी देकर उन्हें अपने दावों का सबूत पेश करने की चुनौती दी है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को दोबारा से बनाया जा रहा है और उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तैयार है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान की भी जानकारी दी। उनके मुताबिक भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 फाइटर जेट, 1 अवैक्स, 4 रडार्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, 2 रनवे, 3 एयरक्राफ्ट हैंगर, 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए गए। We have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft
most likely F-16 because that base happened to be F-16. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में उठ रही आजादी की आवाज अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद को खराब कर चुकी है। पूरा पीओके अब प्रदर्शनों की चपेट में है, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बरता से तंग आ चुकी जनता अब जल्द पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है। पाकिस्तान की बर्बरता और अत्याचारों से तंग आकर अब पीओके अपनी आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं। विद्रोह की ये चिंगारी अब आग बन चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के बर्बर हुक्मरानों और कायर फौज का झुलसना तय है। दशकों से शोषण की शिकार रही पीओके की जनता अब उठ खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज सरकार इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सारी हदें पार कर रही है। पाकिस्तान के बुज़दिल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाईं, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी संख्या में लोग घायल हैं। अभी तक पाकिस्तान गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ बोलता था। वो लगभग हर मंच से, हर जगह से गाजा युद्ध को इजरायली सेना का नरसंहार बताता था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर को यूएनजीए में भी गाजा पर इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को नरसंहार कहा था और उन्होंने अपने भाषण में इजराइल पर गाजा के बच्चों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था। गाजा को लेकर पाकिस्तान की पूरी राजनीति फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विरोध में रही है, लेकिन यूएनजीए की बैठक के बाद अचानक पाकिस्तान के विचार बदल गए और इसी वजह से पाकिस्तान में बवाल मचा। लोग शहबाज सरकार को धोखेबाज कह रहे हैं। इजराइल को लेकर पाकिस्तान सरकार के विचार कितने ज्यादा बदल गए हैं, ये शहबाज शरीफ एक एक्स पोस्ट से पता चलता है। शहबाज शरीफ के एक्स पोस्ट में इजराइल को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा ने पाकिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। इसमें शहबाज शरीफ ने गाजा पीस प्लान के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफें की, लेकिन इसमें कुछ खास शब्दों पर लोगों ने अपना गौर किया। जैसे शहबाज शरीफ ने वॉर इन गाजा लिखा था, जबकि अभी तक वो जेनोसाइड इन गाजा कहा करते थे। यानी पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक रुख यही था कि वो गाजा युद्ध को इजराइल का नरसंहार मानते थे, लेकिन वो उसे अब युद्ध बता रहे हैं।